Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In the last video, I talked about my first 3 months of isotretinoin journey. So this is going to be the second part or the last part of my isotretinoin journey. अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले आप पार्ट 1 देखो. अदरवाइज यू वॉन्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन दिस वीडियो. तो जिन्होंने भी लास्ट पार्ट देखा है ऑफ माई आइसोट्रेटिनोइन जर्नी, उनको पता है कि आई हैव दिस कार्ड. मेरा जो कार्ड है पूरा, जिसके अंदर मेरी सारी विजिट्स हैं, कौन कौन सी मेडिसिन मैंने ली है, डॉक्टर ने मुझे कौन कौन सी मेडिसिन दी है, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है. तो पहले जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने कार्ड से देख के पूरी डिटेल्स बताई थी, एट दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर द ऑल डिटेल्स हेयर. तो लास्ट वीडियो में हमने 7 अगस्त 2025 तक की बात की थी. अब इस वीडियो के अंदर हम 27 अगस्त 2025 की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मेरी नेक्स्ट विजिट है वो 27 अगस्त 2025 को है. ठीक है, तो इस विजिट के अंदर डॉक्टर ने मुझे अगेन आइसोट्रेटिनोइन 40 mg प्रिस्क्राइब की. लेट मी शो यू. दिस इज isotretinoin 40 mg बेसिकली ही प्रिस्क्राइब नहीं, और इसके साथ उन्होंने मुझे एक कैप्सूल और भी दिया था. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यू शुडंट टेक दिस मेडिसन, बिकॉज अब डॉक्टर ने जैसे मुझे इस विजिट के अंदर आइसोट्रेटिनोइन 40 mg प्रिस्क्राइब किया है. ठीक है, इसके साथ उन्होंने मुझे एक कैप्सूल और भी दिया है ना, तो कुछ तो रीज़न होगा कि उन्होंने मुझे ऐसे कैप्सूल दिया है ये. ठीक है, तो डेट्स वाई आई ऑलवेज से विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यू शुडंट टेक इट, यू शुड नॉट टेक दिस मेडिसन एट ऑल. ठीक है, तो ये जो मेरी दवाई थी वो 25 डेज़ के लिए थी. ठीक है, और जो नेक्स्ट मेरी विजिट थी वो 24 सितंबर की थी. ठीक है, अब क्योंकि मेरी बहन की शादी भी पास आ रही थी, तो ठीक है, मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो व्हाट शुड आई डू नाउ. तो उन्होंने मुझे हाइड्रा फेशियल रेकमेंड किया था, बट ऑल दो मैंने नहीं लिया. मुझे ये था कि चलो कोर्स कंप्लीट करते हैं फिर देखेंगे. ठीक है, बिकॉज इस टाइम पे अगर मैंने इतनी मेहनत इतने टाइम से कर रही हूँ अपनी स्किन के ऊपर, तो मुझे ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए उसको. तो मैंने यहाँ हाइड्रा फेशियल अवॉइड किया था, मैंने नहीं लिया था. ठीक है, इस टाइम पे भी डॉक्टर ने मुझे आइसोट्रेटिनोइन 40 mg ही प्रिस्क्राइब की अगेन. एंड इसके अलावा क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, उन्होंने मुझे ये ऑइंटमेंट दी थी बेसिकली, और उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ये 2 टाइम्स अ डे अपने लिप्स के ऊपर लगानी है. ओके, यू कैन सी. अगर आपको ये मैं जो भी यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, जो जो मेरी ट्यूब्स वगैरह हैं, अगर आपको नहीं विजिबल है तो मैं यहाँ साइड में लगा दूँगी, आप देख लेना. ठीक है, तो ये थी फॉर ड्राई लिप्स. उन्होंने मुझे ये सजेस्ट की थी आपको ये लगानी है दिन में 2 बार. उसके अलावा उन्होंने मुझे एक सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब की थी विच इज़ दिस वन. ये सनस्क्रीन डॉक्टर ने मुझे बताई थी, और अब तक की ये मेरी 3rd बोतल है. ठीक है, बोतल बोल लो, कुछ भी बोल लो इसे. ये भी मैं साइड में लगा दूंगी. ठीक है, मैं वैसे ही जस्ट आपको दिखा रही हूँ वीडियो में. ठीक है, क्योंकि साथ के साथ बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेरी दवाई थी 25 डेज़ के लिए. ठीक है, उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट विजिट थी वो थी 22 अक्टूबर की. ठीक है, तो अब फिर से डॉक्टर ने मुझे आइसोट्रेटिनोइन 40 mg ही दी. ठीक है, उसके बाद ये जो आइसोट्रेटिनोइन थी मुझे 20 डेज़ के लिए लेनी थी एंड मॉर्निंग के टाइम पे. एंड उन्होंने मुझे एक जेल दिया था, बिकॉज ऑलमोस्ट मेरे जो एक्ने थे वो ठीक हो चुके थे. एंड उसके अलावा डॉक्टर ने मुझे एक जेल दिया था फॉर पिगमेंटेशन, बिकॉज मेरे एक्ने ऑलमोस्ट जा चुके थे फेस से. तो उसके बाद जो मेरा मेन कंसर्न था डैट इज़ पिगमेंटेशन, जो डॉक्टर को लगा. तो उन्होंने मुझे इसके लिए एक जेल दिया था विच इज़ वेयर इज़ द जेल. तो ये था वो जेल. ठीक है, दिस इज़ फॉर पिगमेंटेशन, जो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया था पिगमेंटेशन के लिए. इसकी भी फ़ोटो मैं साइड में लगा दूंगी, डोंट वरी. एंड एक मुझे फेस वॉश रिकमेंड किया था विच इज़ दिस वन. दिस इज़ द फेस वॉश. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ने मुझे फेस वॉश के लिए दी थी सोप. ठीक है, उसकी पिक्चर भी लगा दूंगी, बट अब डॉक्टर ने मुझे चेंज करके वो सोप से फेस वॉश सजेस्ट किया था आपको ये लगाना है. ठीक है,
और ये दवाई थी मेरी 40 डेज़ के लिए, ठीक है, 40 डेज़ के लिए। उसके बाद जो अभी मेरी लास्ट विज़िट थी वो थी 2 दिसंबर की, एंड 2 दिसंबर की, ठीक है। अब मेरा जो मेन कंसर्न है दैट इज़ पिगमेंटेशन ओनली। एक्ने यू कैन सी, मेरे फेस पे एक भी सिंगल एक्ने नहीं है, लुक। एक भी एक्ने नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। अब जो मेरा कंसर्न है दैट इज़ ओनली पिगमेंटेशन, एंड पिगमेंटेशन के लिए अब की बार डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है दिस सीरम, ये वाला सीरम, विटामिन 20% विटामिन सी के साथ। मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ, 20% विटामिन सी प्लस विद हाइलुरोनिक एसिड प्लस फेरुलिक एसिड प्लस विटामिन B5 प्लस कीका, ठीक है। इसकी भी फोटो मैं साइड में लगा दूंगी आपको। अभी मैं करंटली ये वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ फॉर माई पिगमेंटेशन कंसर्न। इसके अलावा मुझे डॉक्टर ने ये जो मेरी दवाई है वो 20 डेज़ की है, ठीक है। अब मेरी जो नेक्स्ट विजिट है वो 22 दिसंबर की है। अब मुझे जाना है वहाँ डॉक्टर के पास, ठीक है। अब मैं लेती हूँ आपके जो डाउट थे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या आइसोट्रेटिनोइन से एक्ने मार्क्स फेड होते हैं। तो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है विद आइसोट्रेटिनोइन जो रहा है, मुझे नहीं लगता कि आइसोट्रेटिनोइन से एक्ने मार्क्स फेड होते हैं। उसके लिए अलग से आपको पिगमेंटेशन के लिए अलग से आपको जेल्स या क्रीम्स वगैरह मिल जाती हैं, जो डॉक्टर भी आपको बाद में बताते हैं कि आपको ये क्रीम लगानी है फॉर योर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स। तो यस, आइसोट्रेटिनोइन से फेड मार्क्स, जो एक्ने मार्क्स है वो फेड नहीं होते। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आप पहले अपने डर्मेट को रिकमेंड करो। आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। बहुत सारे लोगों ने नहीं पूछा था गाइज, 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो। तो मॉइस्चराइज़र मैं बता देती हूँ आपको। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र है गाइज, ठीक है। मैं इसका नाम अच्छी तरह प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, तो आप देख लेना, ये भी मैं साइड में लगा दूंगी। ये वाला मॉइस्चराइज़र, आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइज़र एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइज़र। ये फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉन कॉम्डोजेनिक है और ऑयल फ्री है, ठीक है। देख लेना, साइड में लगा दूंगी मैं। उसके अलावा मैं यही सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ जो मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड करी है, ठीक है। मैंने लिख रखा है कि मुझे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। पिगमेंटेशन के लिए बता दिया था, ये दो जो एक क्रीम पहले यूज़ करती थी, अब ये सीरम यूज़ कर रही हूँ मैं पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है। ओके 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 ओके, और कुछ बचा है बताने के लिए? हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स रह गया है। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए थे वही सेम साइड इफ़ेक्ट्स मुझे इन लास्ट 3 मंथ्स में भी फील हुए। बेसिकली मैंने जिनको फील किया, दैट इज़ ड्राइनेस इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। आप यूज टू हो ही जाओगे ड्राइनेस के इज़ नॉट अ वेरी बिग कंसर्न फॉर मी। आपकी स्किन ड्राई होगी, आपके लिप्स चैप्ड होंगे, पूरी तरह फट जाएंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे आपके लिप्स, आपका स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, आपके हेयर्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीजी हो जाएंगे, ठीक है। और ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आप एक्ने की कोई भी मेडिसिन लेते हो तो आपको ड्राइनेस आएगी ही आएगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेरा मेजर कंसर्न था दैट वाज कॉन्स्टिपेशन, और इस बार भी मुझे वही सेम एक्सपीरियंस हुआ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज़ एनल फिशर्स। जब तक मैंने आइसोट्रेटिनोइन लिया है मुझे ये दिक्कत आई है। अब हर एक इंडिविजुअल का आइसोट्रेटिनोइन के साथ एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हो सकता है किसी को कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है किसी के कुछ अलग एक्सपीरियंस हो। मैंने आपको वो बताया जो मुझे लगा कि हाँ मुझे फील हुआ विद आइसोट्रेटिनोइन, ठीक है। उसके अलावा तो मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं लगा आइसोट्रेटिनोइन का। ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब मेरे फेस पे एक भी पिंपल नहीं है। यू कैन सी मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगाया और मैं जनरली मेकअप करती भी नहीं हूँ, ठीक है। मैंने अभी भी जो डॉक्टर ने मुझे मॉइस्चराइज़र बताया था वो लगा रखा है, सनस्क्रीन लगाई हुई है और हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई है, और मैं डेली यही करती हूँ। जब मेरे एक्ने थे उससे पहले भी मैं इतना ही करती थी, जब मेरे एक्ने थे तब भी। अब मेरे एक्ने नहीं, जब मेरे एक्ने नहीं
थे तब भी मैं इतना ही करती थी अपने फेस के ऊपर। अब मेरे एक्ने ख़त्म हो गया तब भी मैं इतना ही करती हूँ अपने फेस के ऊपर, ठीक है, इसके अलावा नहीं करती, ठीक है। और वैसे भी जितना कम मेकअप हो सके उतना करना है आपको। अगर आपका व्हाट बाहर का डेली का रूटीन है, अगर आपका काम ही ऐसा है कि हाँ आपको मेकअप लगाना पड़ता है, अगर आप लगाते हो मेकअप तो मेक श्योर आप उसको मेकअप को घर आके अच्छी तरह से रिमूव करो, मॉइस्चराइज करो, सनस्क्रीन लगाओ, सीरम लगाओ, जो भी डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्राइब किया है। और अगेन मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, प्लीज़ आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस थिंग अगेन एंड अगेन, विदाउट डॉक्टर की परमिशन के मत लेना, किसी की वीडियो देखकर मत लेना। मैंने भी आपकी तरह यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आइसोट्रेटिनोइन की, बट मैंने तब तक नहीं ली जब तक मेरे डरमेट ने मुझे प्रिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना। मैं एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है विद आइसोट्रेटिनोइन, ठीक है। मैंने भी देखी थी आपकी तरह वीडियोस बट मैंने कभी भी नहीं ली। तो पहले डॉक्टर को दिखाओ, बिकॉज हर एक की स्किन अलग होती है, हर एक का एक्ने का जो रीज़न है वो भी अलग होता है। तो अपने डॉक्टर को दिखाओ, अगर वो रेकमेंड करते हैं तभी लेना, अदरवाइज मत लेना, ठीक है। ऐसे खुद से खरीद के तो मत लेना। आई एक्ने जर्नी एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी एक्ने ऑन माई फेस। एंड बाय गाइज, thank you so much for watching this video, and if you really like it, please एक लाइक बटन दबा देना।